नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। आपके अपने चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी पर आपका स्वागत है, जहां हम सुरक्षा को केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे एक सोच, एक जीवन शैली और एक संस्कृति के रूप में अपनाने की बात करते हैं। यह हमारी खास श्रृंखला सेफ्टी गीता का एक और रोचक एपिसोड है, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता से कार्यस्थल और जीवन में सुरक्षा के नए आयाम खोजते हैं। आज आप देख रहे हैं सेफ्टी गीता का 13वां एपिसोड, एक ऐसा एपिसोड जो आपकी मानसिकता को नया आयाम देगा और आपको यह सिखाएगा कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और सकारात्मक मानसिकता भी सुरक्षा के लिए उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने अपने सुरक्षा प्रयासों में भगवद गीता के एक श्लोक से सहनशीलता और विनम्रता अर्थात टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी के महत्व के बारे में जाना था। आज का हमारा श्लोक हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव आउटलुक के बारे में बताता है। आज का हमारा श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, जो इस प्रकार है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ऋतीये तत् तपो मानस मुच्यते। इसका अर्थ यह है कि अच्छे और शांत विचार, सौम्यता, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, विचारों की शुद्धता और सकारात्मक भावनाएं ही असली मानसिक तपस्या के रूप हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बाहरी रूप से पूजा पाठ या व्रत करना ही तपस्या नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत, सकारात्मक और नियंत्रित रखना ही असली साधना है। व्यक्ति का सकारात्मक और नियंत्रित मन न केवल उसके स्वयं के जीवन को सुधारता है, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित बनाता है। दोस्तों, सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक की प्रासंगिकता देखें, तो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि सकारात्मक मानसिकता, विनम्रता और मानसिक शांति हमारी सुरक्षा और सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए अब भगवद गीता के श्लोक से सुरक्षा के महत्वपूर्ण लेसन्स को विस्तार से समझें, जिन्हें हम अपने कार्यस्थल पर लागू कर सकते हैं। पहला सबक है सकारात्मक मानसिकता अर्थात पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक मानसिकता इज इक्वल टू सुरक्षा में सतर्कता। जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है, तब सतर्कता बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। वहीं अगर हम तनावग्रस्त या नकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से कर्मचारी सतर्क रहते हैं और घबराहट में गलतियां करने से बचते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी निर्माण स्थल पर कोई कर्मचारी के हेलमेट का स्ट्रैप बार बार ढीला हो रहा है, तो वह इसे नजरअंदाज करने की बजाय सकारात्मक सोच रखते हुए अपने सुपरवाइजर से मदद मांगेगा और हेलमेट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। यह छोटी सी सतर्कता उसे संभावित सिर के चोट से बचा सकती है। वहीं एक क्रेन ऑपरेटर जो शांत और खुश रहता है, क्रेन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना घट सकती है। दूसरा सबक है विनम्रता अर्थात ह्यूमिलिटी। विनम्रता इज इक्वल टू सीखने की प्रवृत्ति। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने अनुभव को ही अंतिम सत्य न माने, बल्कि दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है। जब कर्मचारी एक दूसरे की सलाह को महत्व देते हैं, तो सुरक्षा बेहतर होती है। कार्यस्थल पर जब हम दूसरों की सुरक्षा संबंधी राय को अहमियत देंगे, तभी हम दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। यदि हम गुस्से या जल्दबाजी में कोई काम करें, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। संयम और धैर्य से निर्णय लेने से सुरक्षित कार्य प्रणाली बनी रहती है। उदाहरण के तौर पे, यदि कोई नया कर्मचारी किसी खतरे के बारे में बताता है, तो अनुभवी कर्मचारियों को उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरा सबक है आत्मनियंत्रण और अनुशासन अर्थात सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। आत्मनियंत्रण इज इक्वल टू
अनुशासन और जिम्मेदारी। लापरवाही, गुस्सा या जल्दबाजी कार्यस्थल पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। आत्मनियंत्रण रखने वाले व्यक्ति जिम्मेदारी से काम करता है और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आत्मनियंत्रण से कर्मचारी सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजी, क्रोध या लापरवाही से काम करता है तो वह खुद के साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल सकता है। आत्मनियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारी से काम करता है। उदाहरण के तौर पे वेल्डिंग करते समय वेल्डर्स को सेफ्टी गॉगल्स पहनना जरूरी है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति अपने सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनता है तो चिंगारी उसकी आंख को घायल कर सकती है। अगर सभी वेल्डर्स आत्मनियंत्रण रखते हुए नियमों का पालन करें तो गंभीर चोट से बचा जा सकता है। चौथा सबक है मौन और सतर्कता, अर्थात साइलेंस एंड विजिलेंस। शांत और एकाग्र रहने से खतरों की पहचान करने की क्षमता बढ़ती है। शोर और व्यस्तता के बीच भी सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति अधिक सुरक्षित रहते हैं। अनावश्यक बातचीत और शोर कई बार ध्यान भटका सकता है, जिससे गलतियां और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे हवाई अड्डे पर एक ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारी ने देखा कि एक विमान के टायर में प्रेशर की कमी है, तो उसने उसे तुरंत रिपोर्ट किया, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई। यदि उसने ध्यान न दिया होता तो गंभीर हादसा भी हो सकता था। वहीं मशीनरी वाले क्षेत्रों में मौन और ध्यानपूर्वक काम करने से हादसों से बचा जा सकता है। पांचवा सबक है भावों की शुद्धता और सुरक्षा संस्कृति, अर्थात प्योरिटी ऑफ इंटेंट एंड सेफ्टी कल्चर। जब कर्मचारियों की नीयत ईमानदार होती है और वे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं तो दुर्घटनाएं कम होती हैं। जब कोई कर्मचारी यह सोचता है कि सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो खतरे बढ़ जाते हैं, और यदि हर कोई सोचता है कि मुझे दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है तो कार्यस्थल सुरक्षित बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी ने देखा कि फैक्ट्री में एक कर्मचारी लापरवाही से काम कर रहा है तो उसने सोच समझकर बिना डांटे उसे समझाया कि सुरक्षा क्यों जरूरी है, और अगर वही कर्मचारी स्थिति को ठीक किए बिना चला जाता है तो कर्मचारी को चोट ही नहीं बल्कि उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, इस श्लोक के 5 तत्व सकारात्मक सोच, संयम, सतर्कता, आत्मनियंत्रण और शुद्ध इरादे सुरक्षा में भी उतने ही जरूरी हैं जितने जीवन में। यदि हम इन गुणों को अपनाएं तो न केवल अपने लिए बल्कि अपने सहकर्मियों और संगठन के लिए भी एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक सच्ची घटना साझा करना चाहता हूं जो इस श्लोक के लेसन्स को पूर्ण रूप से दर्शाती है और बताती है कि सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण जीवन को कैसे बदल सकते हैं। कहानी क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे महान खिलाड़ी की है जिनका नाम सुनते ही सम्मान की भावना जग उठती है, सचिन तेंदुलकर। साल 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहा था। फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था, जो उस समय की सबसे मजबूत टीम थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन्स का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत को जीतने के लिए असंभव जैसा लक्ष्य मिला था। भारत की तरफ से सभी की निगाहें सचिन तेंदुलकर पर थी, जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन सचिन सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। करोड़ों भारतीय निराश हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारत ये मैच हार गया और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक आम खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी हार का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन सचिन ने कोई बहाना नहीं बनाया।
और ना ही किसी को कोई दोष दिया। उन्होंने नकारात्मक सोच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इस हार को अपनी सबसे बड़ी सीख में बदल दिया। अगले 4 सालों तक सचिन ने अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया। उन्होंने अपनी टेक्निक सुधारी, अपने सेफ्टी गियर अर्थात बैटिंग हेलमेट, पैड्स, ग्लव्स और यहां तक कि अपने बैट को भी और बेहतर बनाया। 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा तो पूरी टीम ने सचिन के लिए खेलने की कसम खाई। 2011 वर्ल्ड कप में भारत विजेता बना और सचिन का सपना पूरा हुआ। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच हमें असफलता से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। हार को असफलता नहीं बल्कि सुधार का एक अवसर मानना चाहिए। सुरक्षा और सफलता दोनों में धैर्य और आत्मनियंत्रण जरूरी होता है और यदि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें तो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर 2003 की हार के बाद अगर सचिन ने हार मान ली होती तो क्या 2011 की जीत संभव होती? यह घटना दिखाती है कि सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। सुरक्षा भी इसी मानसिकता पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी गलतियों और असफलता से सीखें और सुधार करें, नियमों का पालन करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें तो हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आपको कभी अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी मुश्किल को पार करने का अनुभव हुआ है? अगर हां तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इस श्लोक से मिले सभी लेसन्स हमारे सुरक्षा प्रयासों में सकारात्मक दृष्टिकोण अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाते हैं। हमेशा याद रखें, जब आपका मन शांत होगा, जब आप विनम्र और सतर्क रहेंगे, तब न केवल आपकी सुरक्षा बल्कि पूरे कार्यस्थल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करना जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और हां, ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज के पाठ में बस इतना है। कृपया हमें बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी organic.safety2020@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। याद रखें, एक सच्चा सेफ्टी लीडर वो होता है जो न केवल खुद प्रेरित रहता है बल्कि दूसरों को सुरक्षा के प्रति प्रेरित रहने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। भगवद गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।